बड़ी खबर यह है कि शाम में सदर बशार अल असद के तवील इक़्तिदार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बशार अल असद दमिश्क में है या नहीं, मुतज़ाद दावे सामने आ गए। शामी सदर ईरान में पनाह ले सकते हैं, दमिश्क में मौजूद नहीं है, ब्लूमबर्ग का दावा। दूसरी तरफ दमिश्क के गिरोह गिरदो नवाब में भी बागियों और शामी फोर्सेस में इंसान की जंग है। शामी फोर्सेस के इलाके खाली करने पर मजबूर हो गई। शामी बागी दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पासरानी इनकलाब ईरान के कई अहम ओहदेदार भी दमिश्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। बागी दमिश्क के किनारे पर हैं। हम शहर पर बागियों का कब्जा भी जारी है। शाम में सदर बशार अल असद के तवील इक़्तिदार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बशार अल असद दमिश्क में है या नहीं, मुतज़ाद दावे सामने आ गए। शामी सदर ईरान में पनाह ले सकते हैं, दमिश्क में मौजूद नहीं है, ब्लूमबर्ग का ये दावा है। दूसरी तरफ दमिश्क के गिरदो नवाब में बागियों और शामी फोर्सेस में घमासान की जंग भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का शाम में जारी सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिका का शाम में जारी जंग से कोई लेना देना नहीं है। शाम हमारा दोस्त नहीं है, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। इक़्तिदार संभालते ही अमेरिका की शाम में जारी जंग में मुदाखलत को ख़त्म कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बयान दिया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम में जारी सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका का शाम में जारी जंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। शाम की सूरत हाल के खित्ते पर मनफी असरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में यह कहा है कि शाम में कशीदगी दूसरे ममालिक में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। शाम में अमन की बहाली के लिए जंगियों को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना होगा। अमेरिका और इसराइल मशरिक वस्ता में नए एजेंडे को शाम के जरिए थोपना चाहते हैं। शाम में हज़ारों जंगियों शामी शहरी नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सरदार अब्बास इराक़ची का ये दावा था। शाम की सूरत हाल के खित्ते पर मनफी असरात होंगे। उन्होंने कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में यह कहा है कि शाम में कशीदगी दूसरे ममालिक में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। शाम में अमन की बहाली के लिए जंगियों को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना होगा। अमेरिका शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक पैगाम में यह कहा है कि शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत हल करने का वक्त आ गया। बशार अल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से यह बयान सामने आया। अमरीका शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक पैगाम में यह कहा है कि शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत हल करने का वक्त आ गया है। शाम में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तीसरे शहर देरुल ज़हर पर बशार अल असद के दौरे हुकूमत का खात्मा। अमरीकी हिमायती याफ्ता शामी कुर्दों का देरुल ज़ोर पर कंट्रोल जारी है, जबकि कुर्द जंगजुओं ने देरुल ज़ोर में अपना झंडा भी लहरा दिया है। शामी जंगजुओं का आबादी के लिहाज से तीसरे बड़े चौथे शहर हम्स पर भी मुकम्मल कंट्रोल का दावा। शाम में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तीसरे शहर देरुल ज़ोर पर बशार अल असद के दौरे हुकूमत का खात्मा। शाम में जंगजुओं के हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की कतर में मीडिया से बातचीत हुई है। शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल किया जाएगा। जंगजू शाम में हक़ाइक़ मस्ख़ करना चाहते हैं। सदर बशार अल असद की जानिब से कहा गया है कि जंगजुओं के खिलाफ हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। शाम में जंगजुओं के हमलों को नाकाम बनाया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की कतर में मीडिया से बातचीत। शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल किया जाएगा। कतर में शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। मुज़ाकरात में रूस और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए। शाम की कशीदा सूरत हाल मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा है। शाम में तसादुम के ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। रूस, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, इराक, उर्दन और मिस्र के शाम में कशीदगी के मुश्तरका रद्द-ए-अमल सामने आया। कतर में शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। मुज़ाकरात में रूस और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल के खिलाफ मुआवजे की तहरीक नाकाम हो चुकी है। मुआवजे की तहरीक 5 वोटों से नाकाम हुई। मुआवजे के लिए 200 वोटों की बजाय 195 वोट पड़े। हिस्ब इख्तलाफ का अगले हफ्ते मुआवजे की तहरीक दोबारा पेश करने का ऐलान। सदर यून सुक योल की जमात ने मुआवजे की वोटिंग के लिए पार्लियामेंट के इजलास का बायकॉट किया। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक नाकाम हो चुकी है। मुआवजे की तहरीक 5 वोटों से नाकाम हुई।
गजा से मुतालिक खबरें हैं कि इसराइल की शमाली और जनूबी गजा में बमबारी जारी है। 52 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शुहदा की तादाद 44,664 हो गई है। 1,05,976 फलस्तीनी शदीद जख्मी हुए। गजा के शुहदा और जख्मियों में 70% बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइल की शमाली और जनूबी गजा में बमबारी, 52 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए।